हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे लॉसेस जो है कम हो और ज़्यादा प्रॉफिट्स हो। बहुत से टाइम ऐसा देखा गया है कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा और ईयर आफ्टर ईयर जो है ट्राई करके लॉसेस इनकर करते रहते हैं, वेरी मिनिमम प्रॉफिट, और फिर देन दे एग्जिट द मार्केट आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ ट्राइंग देयर हैंड इन द मार्केट। ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? और इसका सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शुरू होता है बिफोर इवन यू स्टार्ट टू इन्वेस्ट। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं शेयर मार्केट में तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस। Before you start, go through these 6 points which is very important to look at. So let's begin with the first point, and it is to think that the stock market is same as gambling. अगर कोई ये सोचता है कि स्टॉक मार्केट में इट्स लाइक पैसा आज इस पे लगा दिया कल वो शेयर पे लगा दिया एंड ये बढ़ जाएगा और मीन्स यू विल अर्न प्रॉफिट, अगर इस सोच से चलते हैं तो ये बिल्कुल गलत सोच है। इट्स नॉट लाइक गैम्बलिंग, इट्स नॉट लाइक बैटिंग, इट्स नॉट लाइक के यू हैव ऑन एंड ऑड्स के ये चीज़ ऊपर, ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, ये शेयर प्राइस नीचे आएगा। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट स्टडिंग। और आपके पास अगर लर्निंग स्टडी नहीं है तो पहले आप अगर तैयार हो जाएंगे, अपने आप को बेसिक चीज़ें कुछ लर्न कर लेंगे, दैट विल बी बेटर रादर देन सिंपली जिस तरह से गैम्बलिंग में होता है कि गट फीलिंग पर लोग जो है इन्वेस्ट कर देते हैं एंड लाइक विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन विच दे बेस देयर डिसीजंस। तो ये फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहला आपको ये डिटरमिन करना है कि योर decisions are based on studies, your decisions are based on learning, what you have researched, your decisions are based on that. Coming to the second point, not deciding on percentage of return expected from investing. हर इंसान का अपना एक परसेप्शन होता है रिटर्न्स के बारे में। जब वो इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, किसी इन्वेस्टमेंट में, तो ही वुड एक्सपेक्ट कि मुझको यहाँ से कितना परसेंट रिटर्न होगा, मेरा पैसा कितना बढ़ जाएगा। तो सम पीपल their expectations are sometimes very high, which is like 150%, 200% अगर आप expect कर रहे हो, which is possible but not always possible. So अगर वो उतना रिटर्न नहीं आएगा तो they would be again like not so interested in investing, and फिर ये बोलते हैं कि हम कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमको इतना मिल जाता, और इस तरह की बातें। So it's better you, if you are clear ahead of starting to invest, that how much you can expect to earn, and I would say कि easily between 25 to 50% आप earn कर सकते हैं every year, and अगर अच्छा ट्रेडर है तो from 50 to 80% easily कमा लेते हैं। Coming to the third point, it's unaware of the time frame involved in trading. अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ होते हैं बहुत जल्दी रिटर्न्स देखना चाहते हैं, जो कि शेयर मार्केट में पॉसिबल है बट इट्स नॉट अगेन ऑलवेज पॉसिबल। आपको अपना टाइम फ्रेम बनाना होता है कि वेदर यू आर लाइक एक्सपेक्टिंग टू गेट प्रॉफिट्स इन वीक्स, टू वेट फॉर मंथ्स, टू वेट फॉर ईयर्स। तो शेयर्स जो है वो डे ट्रेडिंग करके भी होते हैं, अलग शेयर्स होते हैं जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर जो शेयर्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिनकी प्राइसेस वो अलग शेयर्स होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म शेयर्स होते हैं, जो कि यू हैव टू वेट फ्रॉम 6 months to a year। ये एक और अलग शेयर्स होते हैं जिनके प्राइस मूवमेंट उस तरह से होते हैं। सो यू हैव टू इन सारे शेयर्स की स्टडी करना कि कौन सा शेयर किस तरह से मूव होता है और किस टाइम पीरियड में फॉल करता है, और उस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करना, डाइवर्सिफाई करना। दैट इज द ट्रिक यू नीड टू लर्न बिफोर यू स्टार्ट टू इन्वेस्ट। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, इट इज इन्वेस्टिंग मनी विच वॉज केप्ट फॉर अदर पर्पज। बहुत से वक्त में ऐसा होता है कि लोग अपने कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा सेव करते हैं, लाइक फॉर एजुकेशन, फॉर मैरिज, फॉर मेडिकल पर्पसेस, फॉर एनीथिंग। तो वो पैसे आप इन्वेस्ट कर दोगे तो वो पैसे अटक जाएंगे आपके शेयर मार्केट में। पॉसिबल है, चांसेस है कि अगर आपके शेयर्स ऊपर नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है, एंड यू नीड द मनी फॉर सम पर्पस, तो आप वो फिर लॉस में बेचकर उसको आपको निकलना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड द अमाउंट। सो इट्स बेटर टू अवॉइड सच मनी। आप जो अपनी सेविंग्स हैं, जो पैसा आप यूज़ नहीं करने वाले हैं फॉर लाइक 6 months to 1 year or 2 years,
वो पैसे में से थोड़ा अमाउंट परसेंटेज उसका 50% 70% ऑफ दैट मनी यू कुड इन्वेस्ट इन द मार्केट. दैट इज मोर सेंसिबल डिसीजन टू अवॉइड लॉसेस. Coming to the fifth point, not having the least idea about fundamental and technical analysis. होता यह है कि हर कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है इसका फंडामेंटल स्टडी करना होता है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके प्रोस्पेक्ट्स कितने ब्राइट है, ये कितनी इसकी वेटेज है कंपनी की मार्केट में, फ्यूचर इसका फाइनेंशियली कैसा हो सकता है. ऑल दोज थिंग्स वी नीड टू स्टडी. इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी. All those things are based on fundamental analysis. उसके साथ ही technical analysis which is like daily movement of the chart, technical indicators. तो इनकी not in depth knowledge भी नहीं है, तो इनकी थोड़ी basic knowledge होना ज़रूरी है. अगर आप समझते हैं एटलीस्ट इनके टर्म्स का आपको पता हो और ये कैसे काम करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे फंडामेंटल स्टडी करते हैं और कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ये आपको पता होना या इसका कम से कम इसका आइडिया होना कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ आप अपने दम पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते. इट्स बेटर दैट यू फॉलो समवन हु इज़ लर्नड इन दीज थिंग्स एंड आपको सही राय वो दे शेयर मार्केट में, जो कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं. Now, last but not the least and the most important of all is about risk. Like many people are not willing to take risk, although share market is quite risky game and आपको जब ही आना चाहिए when you are willing to lose something. जब आप रेडी हैं कि मेरे इन्वेस्टमेंट में से पॉसिबल है कुछ पैसा कम होगा. इट्स ऑल अबाउट लाइक यू विन मोर देन यू लूज. आपको इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट ही होगा. So you might incur losses on some, but you have to try to incur more and more profit on the more number of transactions that you do. तो ज़्यादा transactions जो profit की होगी, so ultimately you are into the profit. हमको उस पर aim करना है. We do not have to aim कि हर transaction पर हमको profit हो. But many people are like वो आज ही invest करते हैं and from next day they start to track कि आज हमारा unrealized profit है या loss है. And once the losses start to show up, unrealized losses, they start to panic कि ये share तो loss में जा रहा है, हमारा investment, it means it was the wrong decisions. It's not necessarily the wrong decision. It is possible that कि share जो है वो और नीचे आकर support level पर आकर और फिर वापस ऊपर जाएगा. But you need to wait for that. You need to let the market breathe. You need to let the share take its course. For that you need to understand कि शेयर कहाँ तक नीचे जा सकता है, so you can average your prices and take better decisions. But अगर आप रोज अपने unrealized losses track करके पैनिक होंगे, which shows that you might not be planning to take risk, उसमें आपको losses के chances ज़्यादा हैं कि आप loss पर exit कर जाएंगे. So you need to take smart decisions. You need to take decisions at the right time and right decisions, that whether you have to exit or not and when you have to exit, at what point you have to exit, like stop losses you need to determine. ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, but you need to understand that कि you will incur losses on some transactions. इसके लिए आप ready होना चाहिए. You shouldn't panic for that. So all we need to do is like set a timetable of suppose every quarter we check how many transactions we did and what is the ratio of lost transactions with the profitable transactions. Again after 3 months you check it, and what according to your learning curve आप जो है by the time goes you should be doing more profitable transactions compared to the losses, and ultimately by the year end you will be into profit. रिस्क लेने के साथ साथ हमको ज़रूरी है कि we keep patience. Patience is the key to the share market. Or so first thing panic नहीं होना, second thing patience, and third thing willing to take risk. ये तीनों चीज़ों का combination वो है जो आपको शेयर मार्केट में आगे लेकर जाएगा और which will help you in doing more profitable transactions and doing less losses. आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो please like, comment, share and subscribe. We'll meet in the next video which will be more on
practical aspects when we start to trade. And until then, goodbye, take care.